July, following the renewed hostilities involving Iran and the United States, Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the negotiation tables. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. पाकिस्तान का अमरीका और ईरान पर मुज़ाकरात की बेस पर वापस आने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है इस्लामाबाद MOU अपनी जगह पर बरकरार है। उम्मीद है अफ्रीकैन उसकी अहमियत को समझेंगे। जब भी बातचीत का फैसला हुआ इस्लामाबाद MOU उसकी बुनियाद फराहम करेगा। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान किसी भी मुल्क की तरफ से हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ है। मसाइल के हल के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अहम सालिसों के साथ राब्ते भी बरकरार हैं। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कशीदगी खत्म और तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हों। उम्मीद है आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। ईरान पर मुसलसल पांचवें रोज हमले, अहवाज, बंदर अब्बास, चाबहार और कशब में धमाके। जजीरा तनब में साहली दिफाई निज़ाम और मिसाइल स्टोरेज मरकज को निशाना बनाया गया। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर हॉस्पिटल के करीब गिरा। शदीद धमाकों और जोरदार झटकों से खौफ और हिरास फैल गया। हॉस्पिटल के करीबी इलाके मुतासर हुए। हरमज़गान के गवर्नर के मुताबिक कशब में अमरीकी हमले से फिश पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की इतलात मिली। बंदर अब्बास में शहर के करीब एक मकाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की दूसरी लहर 90 मिनट तक जारी रही। ग्रेटर तनब जजीरे पर मिसाइल्स के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के अमरीकी हमलों के बाद जवाबी वार बहरीन, कुवैत और उर्दन में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अल-अज़रक एयरबेस पर दूसरे दिन भी हमले, मवासलाती निज़ाम मुतासर। मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अल-अज़रक पर हमले 7 फौजियों की शहादत का जवाब है। कुवैत में अली अल-सालम एयरबेस पर एक बार फिर हमले, इब्तदाई वार्निंग रडार और अमरीकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले ऑपरेशन असद 2 की 8वीं लहर के दौरान किए गए। खलीजी ममालिक के अवाम अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा करें। जनूब मगरबी शहर दिमश्क में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी रोककर तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा अमरीकी नायब सदर ने तरदीद कर दी। जेरी वेंस का कहना है अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका है। हुकूमत तब्दीली का फैसला ईरानी अवाम करेंगे। इसराइल चाहता है जंग जारी रहे। हमारी तरजीह आबना हुर्मुज़ है। तेल और गैस की आज़ादाना तरसील यकीनी बनाना चाहते हैं। जो ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं उनके पास कोई और हल नहीं है। अमरीका ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका को खबरदार कर दिया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमरीकी सदर अपनी धमकियों पर अमल दरामद ना करें। ऐसा किया तो खित्ते का तमाम ढांचा फौलादी हमलों तले कुचल दिया जाएगा। ऐसे हमले किए जाएंगे कि फिर खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर का निशान भी बाकी नहीं रहेगा। ईरान किसी सूरत अमरीका को आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। हम किसी भी हालत में अमरीका जैसे बैरूनी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरान की नाकाबिले उबूर सुर्ख लाइन। अमरीकी फौज का ईरान जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर पर हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक टैंकर जहाज को मुतादिद वार्निंग्स दी जिसे नजरअंदाज किया गया। अमरीकी तैयारे ने हिल फायर मिसाइल दाग कर जहाज को नाकारा बनाया।
टैंकर की एक चिमनी को निशाना बनाया गया। MT बल्मा नामी जहाज को खाक की जानिब जाते हुए देखा गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकवरी की जानिब गामजन 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,78,300 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,75,285 पॉइंट से हुआ था। दूसरी जानिब आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी WTI *1% सस्ता $79 की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में $2.2% कमी $84 फी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड 4% सस्ता $78 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। मुल्क में सिर्फ 15 दिन की जरूरत का पेट्रोल मौजूद। ऑयल कंपनीज का हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। तेल कंपनीज का कहना है मुल्क में 3,70,000 मेट्रिक टन पेट्रोल का जखीरा है। 3 दरामदी पेट्रोल कार्गो बर वक्त ना पहुंचे तो सप्लाई मुतासर हो सकती है। 66 अरब 70 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर माली बहरान का सामना है। कम ज़खायर, बढ़ती तलब और माली दबाव से सप्लाई को खतरात लाहक हैं। हुकूमत बहरान से बचने के लिए हंगामी इकदाम करे। ज़राए के मुताबिक तेल के ज़खायर वाफिर मिकदार में मौजूद है। कंपनीज ने सप्लाई रोकी है। कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन की अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की गई। नैब कानून में तरमीम से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। नैब मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें सुनने के दायरे इख्तियार पर तफसीली बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 32 का इतलाक जमानत के मुकदमात पर नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल यह है कि अगर जमानत देने या मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाए तो क्या उसे अपील तस्वर किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत की दरख्वास्त को अपील में तब्दील करती है तो वो एक एपलेट फोरम बन जाएगी। नैब कानून के मुताबिक एपलेट फोरम विफाकी आईनी अदालत है। कानून एपलेट फोरम का तयन कर चुका है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत के मुकदमात में एपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट नैब केसेस सुनना शुरू करेगी तो फ्रीजिंग केस भी आना शुरू हो जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जामे और मुनसिफाना आलमी मसनूई ज़हानत से निज़ाम हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर चीनी बरामद करने की तजवीज़ मौखर कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम ज़िली कमेटी का इजलास। आइंदा क्रशिंग सीजन के खरीफ सरप्लस चीनी बरामद करने की मंजूरी देने पर गौर किया जाएगा। फैसला मार्केट में किल्लत के खदशे और कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए किया गया। हुकूमत मुकामी स्टॉक पूरा करने के लिए बाद में चीनी की दरामद से बचना चाहती है। शुगर मिल्स ने 13 लाख मेट्रिक टन सरप्लस चीनी का दावा किया। बरामद की इजाज़त ना मिली तो आइंदा सीजन में किसानों को बेहतर कीमत देना मुश्किल होगा। गुज़िश्ता साल चीनी बरामद की इजाज़त के बाद मुकामी मार्केट में कीमत 180 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई थी। हुकूमत की गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ेख़ोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। इजलास में गंदम की पैदावार, दस्तयाबी और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात का जायज़ा। शुरका को बताया गया कि 1,72,000 मेट्रिक टन छुपाई गई गंदम फ्लोर मिल से बरामद की गई। सूबे में 22,40,000 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा है। मुराद अली शाह ने एतराज़ किया कि अब भी 6,10,000 मेट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। मार्केट में कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए और मसनूई किल्लत पैदा ना होने दी जाए। मैं किसी बच्चे से ना सुनूं कि मुझे सियासत का शौक नहीं। अगर आपको सियासत में दिलचस्पी नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है। मेरे दिमाग में कोई लाइन नहीं। पंजाब का हर शहरी मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आरिफ वाला में तकरीब से खिताब। कहती हैं काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। बच्चा गटर में या नाले में गिर जाए तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सुबह को गटर पर ढक्कन लगाते हैं, रात को कोई आकर चोरी कर लेता है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। बेटियां महफूज हैं, अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभा रही हैं।